हरे कृष्णा। आप सभी को आज हम सुनेंगे वैशाख मास और गंगा यमुना की महिमा। एक पौराणिक कथा। वैशाख मास हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इस मास में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी, गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। यहाँ वैशाख मास की महिमा और गंगा यमुना से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में, विशेषकर पद्म पुराण में वैशाख मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। कहा जाता है कि जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, ज्ञान में वेद और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में वैशाख मास उत्तम है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। गंगा अवतरण और जहू ऋषि की कथा। वैशाख मास की महिमा का सबसे बड़ा केंद्र गंगा सप्तमी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधा और फिर एक धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ा, तो गंगा का वेग अत्यंत तीव्र था। रास्ते में ऋषि जहू का आश्रम पड़ता था। गंगा के प्रचंड वेग के कारण ऋषि का आश्रम और पूजा सामग्री बह गई। इससे क्रोधित जहू ऋषि ने अपनी योग शक्ति से संपूर्ण गंगा को पी लिया। यह देखकर समस्त देवता और राजा भगीरथ व्याकुल हो गए। उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि गंगा के बिना सृष्टि का कल्याण संभव नहीं है। भगीरथ और देवताओं के अनुनय विनय से प्रसन्न होकर ऋषि जहू ने वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा को अपने कान के मार्ग से पुनः बाहर निकाला। क्योंकि गंगा ने ऋषि जहू के कान से पुनर्जन्म लिया था, इसलिए वे जाह्नवी कहलाई। इसी कारण वैशाख की सप्तमी को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। वैशाख मास में यमुना नदी का भी विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण की पटरानी और सूर्यपुत्री यमुना साक्षात भक्ति का स्वरूप मानी जाती है। वैशाख मास की तपती गर्मी में यमुना के शीतल जल में स्नान करना आध्यात्मिक और शारीरिक शांति का प्रतीक है। यमुना के विषय में कथा है कि वैशाख मास में जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान कर भगवान कृष्ण की पूजा करता है, उसे यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि वैशाख के महीने में ही यमुना जी ने अपने भाई यमराज से यह वरदान मांगा था कि जो भी इस मास में उनके जल में श्रद्धापूर्वक स्नान करेगा, वह अकाल मृत्यु और नरक की यातनाओं से मुक्त होगा। वैशाख की प्रमुख पौराणिक कथा धर्मव्याध और ब्राह्मण की कथा। वैशाख मास की महिमा को समझाने के लिए स्कंद पुराण में एक सुंदर कथा आती है। प्राचीन काल में मिथिलापुरी में श्रुतदेव नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिवर्ष वैशाख मास में गंगा और यमुना के संगम या पवित्र नदियों में स्नान करते थे। एक बार उन्होंने वैशाख मास के महात्म्य के बारे में एक विद्वान से सुना कि वैशाख मास में जलदान, छायादान और पंखा दान करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। श्रुतदेव ने इस व्रत का पालन करना शुरू किया। एक बार मार्ग में उन्हें एक व्याघ्र शिकारी मिला जो बहुत प्यासा और थका हुआ था। श्रुतदेव ने उसे गंगा जल पिलाया और पंखे से हवा की। उस शिकारी के मन में जल पीने मात्र से सात्विक विचार उत्पन्न हो गए। उसे अपने द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप हुआ। गंगा जल के प्रभाव और वैशाख मास के पुण्य से उस शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ब्रह्म मुहूर्त स्नान। वैशाख में सूर्योदय से पूर्व गंगा या यमुना में स्नान करना
अक्षय पुण्यदायक माना जाता है। यदि नदी पर जाना न संभव न हो तो घर में ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। जलदान इस महीने में प्याऊ लगवाना या मिट्टी के घड़े का दान करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। कथाओं के अनुसार जो व्यक्ति वैशाख में प्यासे को जल पिलाता है उसे राजस्व यज्ञ के समान फल मिलता है। माधव पूजन वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल और शीतल उपचार अर्पित किए जाते हैं। सत्तू और मौसमी फल इस मास में सत्तू, आम, खरबूजा और पंखे का दान करने की परंपरा है, जो ग्रीष्म ऋतु में शरीर को और आत्मा को ठंडक प्रदान करती है। गंगा और यमुना केवल नदियाँ नहीं बल्कि वे भारतीय संस्कृति की दो मुख्य धाराएं हैं। गंगा ज्ञान का प्रतीक है और यमुना भक्ति का। वैशाख मास इन दोनों के मेल का संदेश देता है। गंगा हमें सिखाती है कि ज्ञान के द्वारा हम अपने पूर्वजों की मुक्ति करा सकते हैं और स्वयं को निर्मल कर सकते हैं। यमुना हमें सिखाती है कि प्रेम और सेवा के द्वारा हम मृत्यु के भय को जीत सकते हैं। वैशाख मास की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति की सेवा, जलदान, वृक्षारोपण ही वास्तविक ईश्वरीय सेवा है। गंगा यमुना की गोद में बैठकर किया गया जप और दान मनुष्य के प्रारब्ध को बदल सकता है। इस कथा का निष्कर्ष है, वैशाख मास की कथा का सार यही है कि संयम, दान और पवित्र नदियों के प्रति कृतज्ञता ही मोक्ष का मार्ग है। भगीरथ का पुरुषार्थ और जहू ऋषि का तप हमें संकल्प शक्ति की प्रेरणा देता है। अतः वैशाख के महीने में गंगा यमुना का स्मरण करते हुए परोपकार में समय बिताना चाहिए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पाप्येभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। अर्थात जो कोसों दूर से भी गंगा गंगा नाम का स्मरण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त होता है। गंगा माता की जय, यमुना माता की जय। धन्यवाद।